हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हम सब ने मिलकर 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। ये स्टॉक एडू फैमिली के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। मैं आप सबको दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं कि इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और स्टॉक एडू फैमिली को बढ़ाते रहिए। चलिए तो दोस्तों, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन उस लाइन को बोला जाता है जो कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो को कनेक्ट करती है एक ट्रेंडिंग मार्केट में। जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, हमारे सामने एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है जिसमें कि स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है और फिर रिट्रेसमेंट या पुल बैक आती है और फिर स्टॉक अपसाइड की तरफ मूव करता है, फिर पुल बैक आता है, फिर अपसाइड मूव करता है। दोस्तों, ये एक आइडियल अप ट्रेंड मूव है जिसमें हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्म होते हैं। हर अपसाइड की मूवमेंट के टॉप पे और पुल बैक आने के पहले जो एरिया फॉर्म होता है उसे हम स्विंग हाई बोलते हैं, और इसी तरह पुल बैक के बॉटम पे और जहाँ पे अपसाइड की मूवमेंट आने वाली है उस एरिया को हम स्विंग लो बोलते हैं, और जो लाइन इन पॉइंट्स को कनेक्ट करती है उसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। चलो अब डाउन ट्रेंड देखते हैं। इसमें स्टॉक एक डाउन ट्रेंड की मूवमेंट में होता है जिसमें स्टॉक फॉल करता है, फिर पुल बैक आती है, फिर फॉल करता है, फिर पुल बैक आता है, फिर फॉल करता है। हर फॉल के बॉटम पे और पुल बैक स्टार्ट होने से पहले जो एरिया फॉर्म होता है वो स्विंग लो होता है, और जो एरिया पुल बैक के टॉप पे और फॉल करने से पहले फॉर्म होता है उसे हम स्विंग हाई बोलते हैं। तो हमें इन्हीं एरिया पे ट्रेंड लाइन को अप्लाई करना है। चलिए तो अब जानते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन को क्यों यूज़ करना चाहिए। रीज़न नंबर 1, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। जब हम स्विंग हाई को जोड़ते हैं तो ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, और जब हम स्विंग लो को जोड़ते हैं तो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। और रीज़न नंबर 2, कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें शायद से एक ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है। मतलब कि एक डाउन ट्रेंड के स्विंग हाई पे जब हम ट्रेंड लाइन प्लेस करते हैं और उस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद एक पॉसिबिलिटी बनती है कि स्टॉक अप ट्रेंड में मूव करेगा। सिमिलरली एक अप ट्रेंड के स्विंग लो पे जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और उस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद एक पॉसिबिलिटी बनती है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। आइए इन्हें एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट में जब हम स्विंग हाइज को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, और जब हम स्विंग लोस को कनेक्ट करते हैं तो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। आइए दूसरे रीज़न का एग्जांपल देखते हैं। इसमें स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है, और जब हम स्विंग हाइज को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और जब स्टॉक उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो स्टॉक ब्रेकआउट देते हुए अपसाइड की तरफ मूव करने लगता है। ऐसे ही इस चार्ट में स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है और हम स्विंग लोस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और जब स्टॉक उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वो एक पॉसिबल डाउन साइड की तरफ मूव करने लगता है। चलिए तो जानते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 टचेस होने चाहिए। जितने ज़्यादा टचेस होंगे उतनी ही ट्रेंड लाइन इफेक्टिव होगी। ट्रेंड्स हमेशा स्मूथली फॉर्म नहीं होते, कभी कभी मार्केट चॉपी भी हो जाती है। ट्रेंड लाइंस को हमें एक एरिया की तरह कंसिडर करना चाहिए, ना कि बस एक लाइन ड्रॉ कर दी और वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक एरिया में ही देखे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ट्रेंड लाइन को कभी भी ज़बरदस्ती ड्रॉ मत करो। अगर वो आपको देखने में सही लग रही है और उसका कोई मतलब बने तभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। ट्रेंड लाइन हमेशा लॉजिकल होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोगों को एक डाउट होता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम हमें उसकी विक्स मतलब शेडो को कनेक्ट करना चाहिए या फिर बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ट्रेंड लाइन एक एरिया होता है आइदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें उसे मैक्सिमम टचेस जो कि लॉजिकल है उन्हें कनेक्ट करना चाहिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम कभी भी उसे ज़बरदस्ती मत बनाना।
जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है और हमें जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसमें बॉडी और शैडोज दोनों के टचेस हैं जो कि लॉजिकल हैं और जिसके ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक एक अपसाइड की तरफ मूव करने लगता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो कि एक एरिया ऑफ सपोर्ट को दर्शाती है और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूव करने लगता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं जो आपकी काफ़ी काम आएगी चीज़ों को समझने में अगर आप एक बिगिनर हैं तो। चलिए इसको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप ट्रेंड लाइन को शैडो टू शैडो ज्वाइन करिए और साथ ही में ट्रेंड लाइन को बॉडी टू बॉडी भी ज्वाइन कीजिए। उससे आपको एक एरिया मिलेगा जो कि ब्रेकआउट में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। मैं भी अपने ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में ट्रेंड लाइन्स को इसी तरह से यूज़ किया करता था। मैं आशा करता हूं कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ट्रेंड लाइन को और ज़्यादा डीपली हम आगे आने वाली चार्ट पैटर्न्स की वीडियोस में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।